ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये असोथर के नरेश राजा भगवंत राय खींची की है। जी हाँ, सीधे आप आखिरी आंसू पर इस तस्वीर को देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि फतेहपुर के बहुआ विकासखंड के हथेमा ग्राम पंचायत स्थित मुरचौरा में अक्षय नवमी के अवसर पर असोथर के नरेश राजा भगवंत राय खींची का विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान मुरचौरा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद मदारीपुर कला स्थित भगवंत राय खींची विद्यालय में भी राजा भगवंत राय खींची विद्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्लोबल आयोग के डायरेक्टर अतुल प्रताप सिंह ने भाग लिया और राजा भगवंत राय खींची के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि असोथर नरेश राजा भगवंत राय खींची से शहादत खान की 40,000 सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राजा भगवंत राय खींची के पास मात्र 5,000 सेना ही रही, लेकिन उनके तेज के आगे शहादत खान की सेना टिक नहीं पाई और शहादत खान की सेना को उन्होंने परास्त कर दिया और अक्षय नवमी के दिन ही विजय हासिल किया। तब से लेकर आज तक अक्षय नवमी के दिन विजय दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इसी के चलते हथेमा ग्राम पंचायत के मुरचौरा में विजय दिवस आयोजित किया गया और राजा भगवंत राय खींची की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी का संचालन भगवंत राय खींची विद्यालय के प्रबंधक शोभा सिंह ने किया और कहा कि जब उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना किया तो अपने पिता से पूछा कि विद्यालय उनके नाम पर रखें या भगवंत राय खींची के नाम पर रखें, तो उनके पिता ने भी राजा भगवंत राय खींची के नाम पर अपनी स्वीकृति दी और कहा कि उनके नाम से जब विद्यालय चलेगा तो तमाम समाज के लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। और आज वह पल आ गया जब तमाम अलग अलग लोग चलकर उनके विद्यालय में आए हैं और राजा भगवंत राय खींची के विजय दिवस को मना रहे हैं, साथ ही वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। सीधे आप देख सकते हैं आखिरी आंसू पर तमाम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस दौरान समाजसेवी जनार्दन त्रिपाठी ने कहा कि उन सबका प्रयास है कि राजा भगवंत राय खींची का जीवन वृत्तांत पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया जाए। इस अवसर पर तमाम महिलाओं ने भी वृक्षारोपण किया। तो वहीं कैप्टन सुघर सिंह ने बताया कि डॉक्टर महेंद्र सिंह ने राजा भगवंत राय खींची के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भगवंत राय खींची एवं उनके मंडल कवि। इस पुस्तक में पूरा इतिहास लिखा गया। मानना है कि अक्षय नवमी के दिन राजा भगवंत राय ने जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, तो वो युद्ध मुरचौरा के मैदान में हुआ था। शहादत खां जो मुग़ल सेना का सेनापति था, वो करीब 40,000 सेना के साथ आया था और इनके पास केवल 5,000 योद्धा थे, फिर भी ये विजयी हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और यहाँ पूरे जनमानस के लिए। तो ये प्रोत्साहन प्रेरणा हम सबको देती है और इस विद्यालय का नाम उन पे है, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चे भी उस प्रेरणा को लेंगे और कुछ नाम रोशन करेंगे। आज की समय में पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ी युद्ध है, तो अपना नाम पढ़ाई लिखाई में करें और इस क्षेत्र का भी नाम हो। ये हमारा सबके लिए एक संदेश है और आशीर्वाद भी है बच्चों के लिए। ओके, कार्यक्रम था और क्या हुआ इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। ये अब अक्षय नवमी के दिन ये माना जा रहा है कि राजा भगवंत राय, इनका जन्म 1680 में हुआ था और ये उस समय के योद्धाओं में थे। इस समय शिवाजी के पुत्र संभाराव और बुंदेलखंड के छत्रसाल और द्वाबा के राजा भगवंत राय, ये तीनों योद्धा जो है अपने में बेजोड़ रहे
और अपने अपने क्षेत्र की अगुवाई करते रहे। जिस समय इन्होंने शहादत खां की सेना ने आकर के यहाँ आक्रमण किया तो राजा भगवंत राय अपने सैनिकों के साथ वहाँ जो गए और उसकी 40,000 सेना को उन्होंने परास्त किया और वो यहाँ तक कि अपने बच्चियों को छोड़ करके भी भाग गए थे। राजा भगवंत राय ने उनकी बच्चियों को उनके साथ में अपने आदमियों के द्वारा भेजा, लेकिन उनकी एक बेटी जो है वो जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसको उन्होंने अपने एक छोटे भाई के साथ में उसकी शादी कर दिया। राजा भगवंत राय अपने में उनकी गौरव गाथा के लिए भूषण जैसे कवि उनके दरबार में आकर के उनकी वीर गाथा का उल्लेख किया। ये हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा। जिस समय विद्यालय की स्थापना की चर्चा होने लगी तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं आपके नाम से विद्यालय खोलूं या बाबा के नाम से खोलूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। तो मेरे मन में ये रहा, मैंने कहा पिताजी राजा भगवंत राय हम सब लोगों के लिए प्राण आहुत किए हैं, मेरी इच्छा थी कि उनके नाम से खोलूं। तो कहा बेटा इसमें पूरा समाज पूरा समाज उनके साथ था, पूरा समाज एक साथ जुड़ जाएगा, हमारा आशीर्वाद है तो विद्यालय उन्हीं के नाम से। तो ये इसकी उन्हीं की प्रेरणा से विद्यालय की। भारत के इतिहास में भगवंत राय खींची का एक बहुत विशिष्ट स्थान है। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी योग्यता और वीरता के आधार पर उन्होंने इस अंतर्वेद के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उन्होंने करीब 13 लड़ाइयाँ लड़ी। जो सबसे आखिरी लड़ाई है वो मुरचौरा की लड़ाई हुई, जो अवध का नवाब शहादत खां के बीच हुई थी। शहादत खां की सेना में करीब 40,000 सैनिक थे और इनकी सेना में करीब 5,000 सैनिक थे। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ जिसमें महाराजा भगवंत राय की जीत हुई। ये इतिहास तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम सबको प्रेरणा देने वाले स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनके ऋणी हैं और उन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और वो जो इतना सब लोगों को जानकारी मुरचौरा और भगवंत राय के विषय में दिया, आज हम उन्हीं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह को ही आभार उनका प्रकट करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। सर आज यहाँ आप लोग एकत्रित हुए, क्या है पूरा ये मुरचौरा क्या है, पूरी विस्तृत जानकारी दें। असल में ऐसा है कि मुगल काल में अक्सर युद्ध होते रहते थे जी जी हिंदू राजाओं से और मुगलों से। तो उसमें जहाँ हिंदू राजा विजय होता था, हाँ। वहाँ पे मुन्नों का एक चौरा टाइप जो बोला जाता था तत्कालीन भाषा में, चबूतरा कहिए उसको आज की भाषा में, मुरचौरा बनाया जाता था। वो स्थान मुरचौरा के नाम से जाना जाता था। मुरचौरा का मतलब एक प्रतीक होता था उसमें कि हाँ हिंदू राजा की विजय हुई थी। तो वह तभी से वो नामकरण चला रहा है। वो गाजीपुर से करीब 4 किलोमीटर पश्चिम एक ऊसर था, ऊसर एरिया था, काफी बड़ा एरिया था। उसी मैदान में शहादत खां की सेना 40,000 सेना लेके आए थे। और इधर से गाजीपुर में जो किला हुआ आज थाना जहाँ पे है वही किला था उनका। वहाँ से भगवंत राय अपनी सेना लेके 5,000 सैनिक थे लगभग के साथ गए, लेकिन इतने बलिष्ठ योद्धा थे वो और उनकी रण कौशल इतना तेज था उनका कि उन्होंने उसको परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद वो भगे वहाँ से और करीब 14 परगनों की स्वतंत्र मुगलों ने उनको कह दिया कि नहीं आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं और यहाँ से चले। तो आज की डेट में ये मुरचौरा किस विकास खंड में पड़ा? बहुआ ब्लॉक पड़ेगा और हथेमा ग्राम पंचायत है, ब्लॉक बहुआ है। और आज के दिन ये माना जाता है कि आज ही दिन उनको विजय प्राप्त हुई थी, विजय दिवस के रूप में उसको आज सब लोगों ने जाकर हम लोगों ने मनाया। काफ़ी लोग आए, उनके वंशज जो वहाँ हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी लोग आए, नोएडा से भी आए थे। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग उसको जाने, पढ़ने के बाद उनके विषय में और भी जानकारियाँ बढ़ी। और हम लोग एक और मांग करने जा रहे हैं कि जो अनसंग हीरो रह गए हैं, कहीं नहीं आए हैं चर्चा में, तो भगवंत राय का भी पाठ्यक्रम में उनका इतिहास शामिल किया जाए, इसकी मांग है। इस अवसर पर
प्रबंधक शोभा सिंह की बेटी ने आए हुए अतिथियों को अपने द्वारा बनाए गए अचार और मुरब्बा की खासियत भी बताई, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वो ये अचार और मुरब्बा बना रही हैं, इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कुछ नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम हमारे यहाँ उस चीज़ को सीखें और सीख करके हम इस अवसर पर कार्यक्रम में रविशंकर मिश्रा, राज किशोर, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, वीरेंद्र सिंह, संतोष सिंह, आदर्श मिश्रा, सुरेश शुक्ला, विनय श्रीवास्तव, सूरज भान सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उसके बाद लाखों खर्च कर दिया तो उसके लिए हम यही मतलब लोगों को वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं महिलाओं को कि इस चीज़ों को सीखें कैसे बनाया जाता है और प्लस फिर बच्चों को अपने खिलाएं। जैसे जैम है, फलों का जैम, इस समय फल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो जैम बनाना सीख लें, घर में रखें, प्योर जैम है और आराम से खाइए। क्यों फालतू में पानी वाला जैम खा रहे हैं? हाँ, प्योर गूदे का जैम खाइए, एसेंस वाला जैम खाने से क्या होगा? तो उद्देश्य यही है कि महिलाओं को एक हुनर मिले। तो फतेहपुर से आखिरी आंसू के लिए विवेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और लोगों को शुद्ध चीज